किसी शहर में महेश नाम का एक आदमी रहता था। महेश अपनी बेटी कोमल और पत्नी रेखा के साथ रहता था। महेश शहर के एक ऑफिस में मैनेजर का काम करता था। उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन कुछ ही समय बाद कोमल की माँ रेखा बहुत बीमार हो जाती है। महेश फौरन रेखा से मिलने आ जाता है और रेखा बीमार हालत में महेश से कहती है, सुनिए जी, अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। मेरे जाने के बाद आप कोमल का ध्यान रखना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रेखा? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कोमल का ध्यान तुम ही रखते आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। उसके अगले दिन ही रेखा की मृत्यु हो जाती है। रेखा की मृत्यु से कोमल और महेश को बहुत दुख होता है। महेश किसी तरह अपने आप को तो संभाल लेता है, लेकिन कोमल हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। महेश को अपनी बेटी का ये दुख देखा नहीं गया, इसीलिए महेश ने रुना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। रुना की पहले से ही अपनी एक बेटी थी जिसका नाम सुरुचि था। रुना बहुत ही दुष्ट और बुरे स्वभाव की औरत थी और रुना हमेशा कोमल से ही घर के सारे काम करवाती थी और उसे खाने के लिए बस थोड़ा सा ही खाना देती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन रुना सुरुचि के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और उससे कहती है, अरे सुरुचि बेटी, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। सुंदर सुंदर नेल पॉलिश और गाउन। जल्दी आओ बेटी। अरे वाह मम्मी, ये नेल पॉलिश तो कितनी अच्छी लग रही है। ये नेल पॉलिश कल मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर लगाकर जाऊंगी। देखना, इस नेल पॉलिश को लगाते ही मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। माँ, हमारे कितने मजे है ना। और एक वो हमारे घर की नौकरानी कोमल, जिसके लिए आप कुछ भी लेकर नहीं आती। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मेकअप करना तुम पर बहुत जचता है। उस नौकरानी पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और तुमने उसका नाम लेकर मेरा सारा मजा ही खराब कर दिया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बस वो महेश की लाडली है ना, इसीलिए मैं उसे घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। इस मोहल्ले में मेरी उसके कारण कितनी बेइज्जती होती है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि वो मेरी सौतेली बेटी है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब महेश अपनी बेटी कोमल से मिलने आया हुआ था, तभी रुना कोमल से कहती है, अरे कोमल, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर तो आना। कोमल रुना के लिए चाय लेकर आती है। चाय पीते ही रुना गुस्से से कहती है, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है तूने। चाय में चीनी नहीं डाली है क्या? मुझे माफ कर दो माँ, लगता है चाय में चीनी डालना भूल गई। अभी मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ आपको। रुना गुस्से में वो गर्म चाय कोमल के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से कोमल का हाथ जल जाता है। महेश ये सब देख लेता है और वो कहता है, तुम कैसी औरत हो रुना? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? इतनी छोटी सी बच्ची पर तुमने गर्मा गर्म चाय फेंक दी। तुम इंसान हो या इंसान के रूप में डायन? तुम्हारी बेटी इसी लायक है और तुम ये सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बेटी को प्यार करूंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कोमल कमरे में पोछा लगा रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रही सुरुचि का पैर पानी से फिसल जाता है और सुरुचि जमीन पर गिर जाती है। सुरुचि रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देखो, ये कोमल की बच्ची मुझे जान से मारना चाहती है। आज उसने मुझे जानबूझकर गिराया, जिससे मेरे शरीर पर चोट लग गई। मैं जब अपने कमरे में जा रही थी तो इसने कमरे में पानी फैला रखा था, जिसके कारण मैं फिसलकर गिर गई और मुझे चोट लग गई। रुना गुस्से से कोमल के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्यों रे कोमल की बच्ची, मेरी बेटी को जानबूझकर मारना चाहती है, जिससे उसके मरने के बाद सारी जमीन तेरे नाम हो जाए। अब मैं तुझे इस घर में और नहीं देख सकती। आज तो तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है और कल तो तू मेरी बेटी के खाने में जहर मिलाकर खिला देगी। इसीलिए चुपचाप मेरे घर से निकल जा। माँ, मैं बस पोछा लगा रही थी, सुरुचि खुद ही इस पानी में फिसल गई। इसमें मेरी क्या गलती है? कृपया करके मुझे घर से मत निकालिए। आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोमल की बार बार मिन्नत करने के बाद भी रुना को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। कोमल रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है कि तभी वो देखती है कि एक घायल हिरन जमीन पर गिरा हुआ है। कोमल उसके पास जाती है और उसे दवाई लगा देती है। कोमल की दवाई लगाते ही वो हिरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। हिरन कोमल से कहता है, कोमल, तुम अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। अभी से कुछ समय बाद जंगल के उस पार झील के किनारे एक जादुई गाउन का घर प्रकट होगा। तब तुम उस गाउन के घर में तुरंत चली जाना। उसके बाद तुम्हारी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। कोमल चलती चलती उस झील के पास पहुंच गई, जैसा कि उस जादुई हिरन ने कहा था। कुछ समय बाद उस झील के किनारे एक विशाल गाउन का घर प्रकट हुआ और जैसे ही कोमल उस गाउन के घर में गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो घर सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था।
अरे ये तो सच में जादुई घर है। यहाँ तो इतनी सारी धन दौलत है। इतनी धन दौलत से न जाने कितने गरीब परिवार खाना खा सकते हैं। मुझे जादुई गाउन के घर की मदद से बेसहारा और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तभी उस जादुई गाउन के घर से आवाज आती है, कोमल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इतनी सारी धन दौलत लेकर भी तुम्हारे मन में लालच बिल्कुल नहीं आया, बल्कि तुम दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचने लगी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जितनी चाहे धन दौलत लेकर गरीब लोगों की सहायता कर सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जादुई गाउन के घर की बात सुनकर कोमल मन ही मन बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से कोमल उस जादुई गाउन के घर से बहुत सारी धन दौलत लेकर गरीब लोगों की मदद करने लगी। कोमल ने उस जादुई गाउन के घर की मदद से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लिया और अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब सुख सुविधा होने के बाद भी कोमल के मन में बिल्कुल घमंड नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन सुरुचि को भीख मांगते देखा। जैसे ही कोमल ने उसके सामने अपनी कार रोकी तो वो माँ बेटी कोमल को पहचान नहीं पाई और उससे भीख मांगने लगी। तभी कोमल बोली, अरे माँ और सुरुचि, आप ऐसी हालत में कैसे? कौन हो बेटी तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे माँ, मैं कोमल हूँ, जिसे आपने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। कोमल, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। लगता है तुम बहुत अमीर हो गई हो। हाँ बेटी सुरुचि, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें घर से बाहर निकालने के चक्कर में हमने ये भी नहीं सोचा कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लेकिन बेटी, हम जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हमें जरूर माफ कर दोगी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और धीरे धीरे हम दोनों माँ बेटी ने उसकी सारी जमीन जायदाद बेच दी और सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिए और अब हम सड़क पर घूमकर भीख मांग रहे हैं। इतना कहकर रुना और सुरुचि रोने लगी। माँ, चुप हो जाइए। आपको अपनी गलती का पछतावा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बेटी, क्या तुमने सच में हमें माफ कर दिया? दीदी, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। सुरुचि, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अब पुरानी बातें भूलकर आप दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटी, अगर तुमने हम माँ बेटी को माफ किया तो अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह भी दे दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कैसी बातें कर रही हूँ माँ? मैं आज भी आपको माँ मानती हूँ। अब आप दोनों चलिए मेरे साथ। आज के बाद आप दोनों मेरे साथ घर में रहना। वहाँ पर मैं आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अपनी सौतेली बेटी की बातें सुन रूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से कोमल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ अपना आगे का जीवन हंसी खुशी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।